बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा स्टार्ट कर चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास सेट पे भी एक साहब मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं कि ये कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। ग्रेट। अच्छा, आज अपने प्रोग्राम को आगाज़ करेंगे, शुरू करेंगे उसका। कभी कभी ना हम बड़े अकेले हो जाते हैं, हमारा दिल ये चाहता है कि कोई हमसे बात ना करे, बस सब दूर रहें, क्योंकि हमारा अपना किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा होता। ये कभी कभी की बात करें, कभी कभी ऐसा मूड होता है। अच्छा, उस फेज़ को, उस मूड को हर कोई अलग अलग तरीके से गुजारना चाहता है। मतलब कुछ लोग बिल्कुल कट के समंदर के किनारे बैठ जाते हैं, कुछ जो हैं वो कमरा बंद करके बैठ जाते हैं, कुछ जो हैं वो म्यूज़िक सुनते हैं। ये जो म्यूज़िक सुनने वाले हैं ना, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। म्यूज़िक सुनना जो है वो इसलिए अपना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, एक केमिकल है वो रिलीज़ होता है जब आप म्यूज़िक सुनते हैं। जब आपके ब्रेन से, वो केमिकल का नाम है डोपामाइन। अब उस डोपामाइन केमिकल से आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो शायद बहुत ज़्यादा खाने पीने के शौक़ रखने वाले को खाना देख के जब वो जो एक मज़ा आता है ना, जो एक फ़ीलिंग आती है, उसी किस्म की जो फीलिंग है वो ये अपना म्यूज़िक के दौरान भी आपको फ़ील होती है। म्यूज़िक से बहुत सारे इलाज हो रहे होते हैं, यानी कि फ़ालज का इलाज वो म्यूज़िक थेरेपी से हो रहा है, से और भी बहुत सारे एक प्रॉपर, एक पूरा, एक समझें कि एक चैप्टर है जो म्यूज़िक से इलाज किया जाता है बहुत सारी चीज़ों का। अच्छा, म्यूज़िक जो है वो आपको डिप्रेस भी करता है कभी कभी, और कभी कभी जब आप डिप्रेस होते हैं तो आप म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, कभी कभी बड़े अच्छे मूड में होते हैं तो आप म्यूज़िक का सहारा लेते हैं, और कभी कभी आप सिर्फ म्यूज़िक सुन के भी आप अच्छे मूड की तरफ चले जाते हैं। आजकल वैसे म्यूज़िक के लिए जो सबसे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है रेडियो। यस, ये जब आप ऑफ़िस से घर जा रहे हैं या घर से ऑफ़िस जा रहे हैं या कहीं आप वैसे ही अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो आप रेडियो ऑन कर लेते हैं। उसमें आप जो है वो सारी बातें भी साथ साथ सुनते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहती है, और साथ साथ सबसे ख़ास तौर पर म्यूज़िक को जो है वो आप इंजॉय करते हैं, उससे महसूस होते हैं। तो आज हमने सोचा है कि हम भी अपने शो का आगाज़ जो है ना वो ज़रा म्यूज़िक से करते हैं, ताकि एक अच्छा जो है अच्छा एहसास हमें मिले, और वो जो डोपामाइन एक केमिकल की जो बात हो रही थी, उस केमिकल को ज़रा आज भी देखते हैं कि हमारे ब्रेन से वो रिलीज़ होता है कि नहीं होता है। हमें कुछ और एक अलग किस्म की खुशी महसूस होती है या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं? क्यों वो भाई, क्या सुनाएंगे? सर अभी देखते हैं कि वो केमिकल हम में भी रिलीज़ होता है या नहीं। जिस रुत में अपनों के सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, भूल जहाँ हिलते हैं, आओ वहाँ वहाँ चले, आओ वहाँ वहाँ चले, आओ वहाँ सुबह हो या शामें,
वहाँ 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 चले आओ, वहाँ 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 चले आओ। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज जैसा कि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि म्यूज़िक के बारे में, हमने आज म्यूज़िक से शो को शुरू करने की कोशिश की है। वो जो डोपामिन एक केमिकल था वो मुझे लगता है थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है। कुछ एक चेहरे के तो पता नहीं मेरे जो एक्सप्रेशन हैं वो बदलें कि नहीं बदले, मगर कुछ अंदर से एहसास जो है ना वो ज़रूर बदला। खैर जनाब, हम म्यूज़िक की बात की थी, हमने रेडियो का जिक्र किया था कि आजकल हम ज़्यादातर जो म्यूज़िक सुनते हैं वो रेडियो पे सुनते हैं। रेडियो का जब जिक्र करें ना तो बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उमड़ते हैं कि हमें कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। कुछ लोगों का कहना है कि जनाब ये म्यूज़िक हमारी पसंद का क्यों नहीं लगाते, वो फलाने वाले जो अपना FM है वहाँ पे नहीं लगता है, या कुछ ये कहते हैं जनाब कि इंडियन म्यूज़िक जो है वो लगा करता है। कुछ की ये शिकायत है कि पाकिस्तानी म्यूज़िक जो है वो पुराने गाने नहीं लगते। खैर ये इतनी सारी फरमाइशें ये जो रेडियो जॉकी बैठे होते हैं वो कैसे पूरी करें और किस किस की फरमाइश को वो जहन में रखें। खैर मगर फिर भी रेडियो पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और एक्सीलेंट एक प्लेलिस्ट है वो चलती रहती है हमेशा। आप अगर सुनना शुरू करें तो आपका दिल चाहता है कि आप बस सुनते ही रहें। ये कुछ ऐसे इन्हीं ख्यालात के साथ और इसी इरादे के साथ वो हमारे रेडियो जॉकी बैठ के हमें महसूस करने के लिए वो वहाँ मौजूद होते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा था कि कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम बिल्कुल अकेले हो जाएं, हम किसी से बात ना करें और बस एक तन्हाई हमें चाहिए होती है। तो ये जो हमारे रेडियो जॉकीज़ हैं, कभी कभी इनका भी तो दिल चाहता होगा कि हम खामोश रहें, हम किसी से बात ना करें, मगर उन्हें तो बात करनी पड़ती है। खैर इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं वो आज हमने इनसे जानने हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ से तो लोग वाकिफ़ होते हैं मगर चेहरे से आजकल तो खैर ऐसा नहीं कहा जा सकता। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और साथ साथ जो है अपना फेसबुक पेज और दूसरे ट्विटर के पेजेस और इंस्टाग्राम ये भी बता रहे होते हैं जिनसे सब वाकिफ़ होते हैं। मगर फिर भी इनकी जो असल पहचान जो बनती है वो इनकी स्किल्स, इनकी आवाज़ जो थी। तो आज ज़रा इनसे पूछेंगे इन तजुर्बे के हवाले से, इस तजुर्बे के हवाले से। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ आज रेडियो जॉकीज़ ही मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा एक सीनियर ब्रॉडकास्टर हमारे साथ मौजूद है, अजमल शोभी साहब, जो कि पिछले कई दहाइयों से FM पे काम कर रहे हैं। जनाब हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजमल साहब, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, लाख। क्या बात है जनाब। अजमल साहब के साथ साथ जो है एक हमारे साथ RJ मौजूद है। ये 9 उम्र RJ हैं, बिल्कुल मेरी तरह। जी हाँ जी, RJ नुमान हमारे साथ हैं। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। और तो कुछ ऐसी खूबसूरत आवाज़ें भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके लिए लोग इंतज़ार करते हैं। डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी करते हैं, मेरा हल्का दिलचस्प मतलब नहीं है यार। ये पता चले कि ब्रेक में ईंटें चल जाएं यहाँ पे। तो जनाब गालिब ख्याल अच्छा हमारे साथ जो हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं जिनका मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, ये RJ तो हैं ही। इनके बहुत सारे TV कमर्शियल्स जो आप देखते हैं, अगर आपने वो देखने के साथ साथ सुने भी हैं तो आपने इनकी आवाज़ को महसूस किया होगा। फ़रहीन मलिक हमारे साथ हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहीन। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आपकी तो आवाज़ इतनी कमर्शियल हो गई है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अचानक आप ऐसे बोलना शुरू हुई, मैंने कहा लो जी ऐड चल गए। अच्छा पता है ये नुकसान भी होता है, आप एक ही तरीके से बात कर रहे होते हैं ना, फिर आप इतने ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुके होते हैं कि आम जिंदगी में भी अगर बात कर रहे हो तो लोग कहते हैं यार ये रेडियो बोलना बंद करो यार, ये कमर्शियल बोलना बंद करो यार। ये फैक्ट है, ऐसा ही होता है जनाब। तो हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं ये भी RJ हैं और इनसे भी ये भी कम उम्र RJ हैं, ठीक है। 9 उम्र तो नौजवान इन्हें कह दिया मैंने, कम उम्र RJ। एक बड़ी पता नहीं यंग लोग जो हैं इतने टैलेंटेड कैसे होते हैं, हमें तो इस वक्त में होश में नहीं थी वो भाई। एग्जैक्टली। हाँ। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है किरण राजपूत, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी। माशाल्लाह, देखा मैंने कहा था ना। ओके, ये इन्होंने कह के लोगों को पक्का कर दिया इस बात पे। अच्छा जी जनाब, तो अजमल शोभी साहब, सर ये बताइए कि ये जो आपका 23-24 साल का ये जो एक तजुर्बा चल रहा है, ये हसीन तजुर्बा,
ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? फ़हीम भी तजर्बा मेरा 23-24 साल का तो नहीं है, इससे ज़्यादा का है, अच्छा, क्योंकि FM 100 जो है पाकिस्तान का पहला रेडियो है और 95 में लॉन्च हुआ और उस वक्त से मैं इसके साथ हूँ। मगर मैं इससे पहले रेडियो पाकिस्तान कराची से वाबस्ता रहा हूँ मैं, और रेडियो पाकिस्तान कराची से जो बहुत मतलब कमर्शियल्स वहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम किए, बहुत सारा करता रहा। तो ये तजर्बा यकीनन इससे कुछ साल पहले से शौक भी है, मजदूरी है, क्या है, ये बिजनेस असल है, में पहले क्या शौक है? था। हाँ, पहले अच्छा, मतलब देखिए कोई भी काम है वो शौक से शुरू होता है वो, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट होता है अगर आप करना चाहें तो, और अगर आप आगे कामयाब हो गए तो। वरना बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो चलते तो शौक से चलते हैं, फिर आखिर ज़िंदगी भी शौक में गुजर जाती है उनकी, हाँ, उसी शौक में आगे बेचारे चले जाते हैं, तो वो कहानी खत्म हो ये जाती शौक है, ये शौक है। हाँ, तो वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी शौक में गुजर जाती है। मतलब ये यही तो है ना, जो अपने यही तो- सारे शौक पूरे कर लेते हैं, वो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं वो। तो इसी चक्कर में कहानी उनकी ये भी एंड हो पता जाती कर है। ले, अंग्रेजी वाला उर्दू वाला। नहीं उर्दू वो अंग्रेजी वाला लग जाता है। अंग्रेज वो लगते रहते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी वक्त भी बॉबी की आवाज़ आने वाली है। अच्छा, ऐसे हमारे एक टीचर थे, वो मुश्ताक साहब हमें अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। टीचर बहुत अच्छे थे, पता नहीं अंग्रेज़ी क्यों नहीं आई मैंने। तो वो फरमाया करते थे कि हर शौक़ पूरा करने की ना एक उम्र होती है, हमें उसी उम्र में वो शौक़ पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जब वक्त गुजर जाता है ना, तो फिर वो शौक़ हमसे वो दूर हो जाते हैं और वो हसरत बन जाते हैं। जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया, कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं पोनी रखूं। मैंने कभी आज तक लंबे बाल नहीं रखे ना, पोनी नहीं रखी, मगर अब मैं नहीं रख सकता। कहते अब मैं अगर पोनी रखूँगा, एक प्रोफेसर हूँ मैं, तो मैं पोनी कैसे रखूँ? मैं मुझे पोनी रखने के लिए एक या तो मेरा बिजनेस होता है, एक लंबी सारी मेरे पास गाड़ी होती है, तो मैं उस तरह मैं उसे कैरी कर सकता। अभी इस हालत में मैं नहीं कर सकता। तो जो आपका दिल करे वो कर लेना चाहिए, ठीक है? तो अच्छा यही शौक कभी मुझे भी था पोनी के पोनी हो मेरी, और हालांकि बाल मेरे इतने बड़े बड़े थे एक दौर था, मगर जब मेरा ये शौक नहीं था, इस फील्ड में नहीं था मैं। मगर जब इस फील्ड में इन हुआ तो फिर बाल नहीं थे इतने लंबे। नुमान, आप बताइए, आप इसे मतलब प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, प्रोफेशन है आपका, या आप शौक की खातिर करते हैं? देखें, शौक हर इंसान को स्टार्टिंग में होता है, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं, फील्ड में चलता रहता है बंदा, तो फिर वो प्रोफेशन में लाजमी सी बात है वो तब्दील हो जाता तो ये शौक प्रोफेशन में कितने सालों में तब्दील हुआ है? है। ये तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं, कोई 3 से 4 साल। 3 से 4 साल लगे। ओके, नाइस। फरहीन, आपका क्या ख्याल है इनकी इस राय? अच्छा, मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। मुझे लगता है रेडियो एक ट्रांस होता है, एक कैफियत होती है। आर्टिस्ट खुद एक कैफियत का नाम है। जब तक आप एक ट्रांस में नहीं आते, तब तक आप एक कैटेगरी में नहीं आते, एक डिफाइंड कैटेगरी में नहीं आते। वो कैफियत किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो रेडियो करना भी एक कैफियत का नाम है। हमें बहुत सारे लोगों को होता है कि जी अकेले में वो रेडियो सुनते हैं, आप वाली बात। और रेडियो जॉकी जो होते हैं वो अकेले में, उनका भी दिल चाहता होगा कभी कि खामोशी हो, जी। वो किसी से बात ना करें। तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम उनका दिल चाहता है कि वो अपने सुनने वालों से बात करें, उनको कोई जवाब देने वाला ना हो। तो बेसिकली मतलब वो अपने दिल की सारी बात करते हैं, उनको जवाब देने वाला कोई ना हो, और वो अपने दिल की जितनी भड़ास है ना वो निकालते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। और आगे से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको, आप हैं और आपका कमरा है, और जो होगा वो बाहर हो रहा है। किरण, आप क्या कहती हैं इस बारे में? अब तारुफ करवाते वक्त आप कह रहे थे कि बहुत कम उम्र में खासा काम कर रही हैं। मुझे अभी भी लगता है कि ये काम जो मैं आज कर रही हूँ मुझे 2 साल पहले कर लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं 2 साल पीछे चल रही हूँ। हाँ, अर्ली 40s में हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, 50 तक ठीक नहीं। लेकिन अच्छा। हाँ, जब मुझे इजहार करना होता है अपने ख्यालात का, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना, डायरेक्टली इजहार करना, क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट किस्म की बंदी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गेम ये कि जब लिसनर्स अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, तो मैं उसी में कहीं घुमा फिरा के अपने ख्यालात का इजहार कर देती हूँ, तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो अंदर की कहीं की बात है, और वो इजहार हो भी जाता है। अच्छा। और सामने वाले को उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है जो वो शेयर कर रहे होते हैं। ये घुमा फिरा के बातें करना आपको अच्छा लगता है? अच्छा, रेडियो बेसिकली देखा जाए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें ये हैं कि जब आप लिसनर से बात कर रहे होते हैं, जब उसका मैसेज हो या कॉलर पे जब कोई भी प्रॉब्लम, अमूमन होते हैं कि कॉलर्स जो है वो कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं,
कि यार बस जैसे किसी ने कॉल की शोबे साहब बस ये देखें ना, वो मेरे साथ ये हो गया, मैं यूँ था, मैं ये हो गया फलाना। तो हम वहाँ पर ये होता है कि कहीं कहीं हम अपने मुशाहिदात को वहाँ शेयर करते हैं बीच में कि नहीं आपने जो कहा ना ये एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, वो एक दफ़ा मेरे साथ भी, तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो बेसिकली आप जो है वो अपने तजर्बे से उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हैं। होता ये है आमतौर पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नुमान, आप तो माशाल्लाह खुद अभी एक, मेरा ख्याल है कितनी एज होगी आपकी, कोई 24-25 साल? 22। 22 साल की उम्र में आप इतने बड़े तबीब कैसे हो सकते हैं कि बातों से इलाज कर दें? वो बस अब्बू के ज़ेरे निगरानी रह के जो है वो स्टार्टिंग से अब्बू को सुनते रहे और अब्बू की पिच जो है वो रिपीट करते रहे, फिर जो है वो कैच करना आ गया कि लिसनर्स को किस तरह से कैच करना है कौन, क्योंकि लाइव कॉल में जो है आपके सामने हर तरबियत का बंदा होता है। अच्छा बता दूं कि नुमान जो हैं ये अजमल साहब के साहबजादे हैं, और आपने भी बात की कि अब्बू को सुनते रहे, अब्बू की सुनते रहे? अब्बू को सुनते रहे बचपन। अच्छा, अब्बू को सुनते घर में तो सुनते ही दो अलग अलग बातें हैं वैसे। घर में अब्बू की सुनते हैं हाँ, और रेडियो पर अब्बू को सुनते हैं। हाँ, फिर ठीक। मेरा ख्याल है अब्बू कह के आते हैं पुत्र आज रेडियो ना लाया तो मैं तो अच्छा जी, तो आपके साथ पता क्या होने वाला, मैं बात करने लगा था आपसे और वही हुआ जो अचानक हम गाने की उम्मीद में बैठे होते हैं और आप फौरन जो है ना कॉलर ले आते हैं, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, मंजूर इलेखोर नजीबुल्लाह हरीपुर से न्यूज़ कैफे में। वालेकुम सलाम मंजूर साहब, क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बॉबी भाई तुसा ना की हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा सुनाओ जनाब, तुसा ठीक हो जनाब? पिंडी नी सड़कां ठीक ने? और पिंडी दी सड़कां छोड़ो, मरी नी ठंडियां हवावां भी लगदियां ने ते मजे दा मौसम होया होया। पिंडियां ही होके जाना ना जनाब। हाँ, ये गल ते ठीक हो गई। अच्छा सुनाओ जी, के हाल है? बड़े सोहने ते अच्छे ते प्यारे मेहमान आए ने, रेडियो दी दुनिया दे सितारे आए ने। इन्हां मेरी तरफों पूरे मेहमाना की बहुत बहुत सलाम जनाब। क्या बात है। अच्छा तुसी रेडियो सुनते हो अपना मंजूर साहब? और जनाब अली, रेडियो तो मेरी जान, रेडियो तो मेरी आन, रेडियो मेरी शान। उसकी वजह है कि तुसा की पता है मैं ड्राइवर हाँ। अच्छा। जिसले ड्राइवर अपनी लंबी ड्राइव से होता है तो रेडियो उसका साथी होता है। बिल्कुल सही। अच्छा रेडियो पे वैसे आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है जब आप रेडियो सुनते हैं, और सबसे बुरी चीज़ कौन सी लगती है? दोनों चीज़ें बताएं जरा मुझे। जनाब अली फहीम भाई, बिल्कुल मैं बताता हूँ कि सबसे पहले के रेडियो की वो दुनिया जो पहले थी, कि वो टाइम जो आज से पहले था कि क्या गाना चल रहा होता था तो पीछे से कुछ आवाजें आती थी, दरवाजा खुलता था, चर्राट की आवाज आती थी। अब सारा आर्टिफिशियल हो गया। अब कंप्यूटर का जमाना है, बटन क्लिक किया जी तो वो गया, गाना ऑन एयर हो गया। और उस वक्त ये बात होती थी, रजाई ऊपर लपेटी होती थी, गाना रेडियो अंदर लेस में लिया हुआ था। किस पे? गाड़ी चलाते हुए रजाई लपेटी होती थी? नहीं, घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा घर की, अच्छा सॉरी। अच्छा अब का तो जरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, गाना ऑन किया जी तो चल गया, जबरदस्त किस्म का। वो आवाजें क्या मजे मजे की आती थी। अब तो माशाल्लाह से इम्प्रूव हो गया ना, अब तो काफी बेहतर हो गया। और बुराई कोई नहीं है इतनी, क्योंकि आजकल जो है ना वो पहले वाली बातें नहीं रही कि जी दरवाजा खोला, आवाज आ रही, पीछे से आ रहा है, प्रोड्यूसर आ रहा है, ये कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं, कान में गाना चल रहा है, साथ में कह रहे हैं क्यों करो, ऑन एयर चले गए। तो ये सारी चीजें होती थी। बड़ा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी मंजूर इलाही साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर कॉलर हैं जी, और इनका कहना है कि पहले जो है ना वो ऐसे प्रोड्यूसर की बातें भी जो है लाइव चले जाया करती थी, ऐसा होता था कुछ? बिल्कुल होता था। पता है क्या, असल में एक चीज़ हो गई है, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई हैं ना। देन अगेन मैं वही बात करूँगी, अब हमने इस दफ़ा T10 सीरीज़ देखी, ठीक है। मतलब आप देखें दुनिया कितनी एडवांस होती जा रही है। जब दुनिया इतनी तरक्की करती जा रही है तो वो जितने भी फ्लॉज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो हकीकत से करीब होती थी, अब वो आपको मिसिंग लगती हैं। हर चीज़ आपको भागती दौड़ती लगती है, तो इस भागती दौड़ती चीज़ में आपके पास गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वक्त कम है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। मगर ये पता है इसमें जो अभी भी ये सिलसिला ये जो बता रहे हैं दरवाज़ा खोलना और ये तमाम ये चीज़ें पहले थी रेडियो पाकिस्तान में। जब रेडियो लाइव था, जैसे जब टीवी लाइव था, जब टीवी शुरू हुआ तो लाइव था, वहाँ कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता था। मगर ये जब से ये रेडियो हुआ है, उसके बाद कमर्शियल हुआ, या उसके बाद तो ये सिलसिला नहीं है जो रहा। ये जो सिलसिला है ये
अभी भी उन रेडियोज पर जो ऑनलाइन रेडियो चल रहे होते हैं, पता है एक चीज वो और घरों है। में चल रहे होते हैं, हर कोई बैठ के मैंने अपने घर से ऑनलाइन शुरू कर दिया, बहुत सारे ऑनलाइन रेडियो शुरू हो गए। उसमें तो वो कोई लड़का लड़की प्रोग्राम का पीछे अम्मी ने कहा जाके आलू तो लिया जल्दी से, मतलब वो भी ऑन सुनना जा रहा है कि वो पीछे से अम्मा लेकिन एक चीज़ और भी है, अब भी अगर सिर्फ बड़े शहरों की बात ना करें, आप जो मेन सिटीज़ हैं उनकी बात ना करें, छोटे शहरों की अगर बात करें तो आज भी वहाँ इसी तरीके से होता है कि कोऑर्डिनेटर बैठा होता है और कोऑर्डिनेटर का नाम भी आ रहा होता है प्रोग्राम में कि जी शो का कोऑर्डिनेटर ये है, प्रोड्यूसर ये है। और अगर आप रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं या FM 101 की बात करते हैं जो कि गवर्नमेंट का चैनल है, तो नेशनल रेडियो है हमारा, उस पे आज भी इसी तरीके से होता है। ओके बिल्कुल। अच्छा किरण, आप ये बताएं कि ये कितना मुश्किल है कि एक बंद कमरे में बैठ के मतलब माइक पे बात करना और इस बात का यकीन रखना कि लोग मुझे ही सुन रहे हैं इस वक्त। नहीं, इतना मुश्किल मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बचपन से रेडियो सुनते आई हूँ, तो रेडियो की दुनिया। आपको यकीन है कोई ना कोई मेरे जैसा बैठा ही हुआ सुनने के लिए? हाँ, यकीनन बहुत सारे लोग हैं क्योंकि मैंने हमेशा से खुद से बात की है। हाँ। तो मुझे बात करना आता है इस वजह से। और खुद से बात करना? खुद से बात करना। खुद से मतलब किस टॉपिक पे बात होती है वैसे? हर टॉपिक पे, कि अगर ऐसा होगा सवाल तो ऐसा जवाब होना चाहिए। अच्छा। अगर कोई ऐसे कहेगा तो उसका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पे गौर व फिक्र करना। रेडियो सुना तो तसव्वुरात की दुनिया बनी और हर चीज़ को वैसे इमेजिन किया जैसे करना चाहती थी मैं। इमेजिन करेंगे ब्रेक हो गई। ब्रेक हो रही है? हाँ, तो सही सही सच्ची सच्ची बात, खुद से बातें करें ऐसे ब्रेक हो गई, पता है अब क्या करूँगी मैं। नहीं, ये तो ऑन एयर जाते वक्त की फीलिंग है ना कि अब ऑन एयर जा रहे तो अब क्या करूँगी, अब सवाल आ रहा है मेरी तरफ। कमर्शियल ब्रेक होती है, जब ब्रेक होती है, जब हम रेडियो पर मतलब कोई बातों का इतनी लंबी लंबी ब्रेक होती है कि 10 से 15 मिनट की ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक मुझसे चल रही होती है, उसे वाकई इमेजिन कर रहे होते बैठ के। सर ये ब्रेक वाला मामला बड़ा जो है ना सेंसिटिव है, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जनाब, तो ब्रेक से वापस आते हैं हम और फिर अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इन सब का ताल्लुक़ है रेडियो से, और रेडियो की भी एक अपनी ही एक दुनिया है, उस दुनिया में ये रहते हैं और हम उस दुनिया की बहुत सारी बातें जो है ना वो जान रहे हैं। आज वक्फे से पहले किरण ने हमें बताया कि किरण खुद से बातें करती हैं और वो मतलब ये बिल्कुल भी पागलपन की अलामत नहीं है। नहीं, पागलपन की अलामत नहीं है ये, ठीक। ये इंसान ये कह ना दे, मैं पहले ही कह दूँ। मगर ये मैं जानना, ये वो सवाल मेरा ये नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ये रेडियो जॉकी की अलामत है? ये खुद से बातें करना रेडियो जॉकी की अलामत है? डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, वो कैसा है इन नेचर, वो क्या खुद से बात करता है या वो नहीं बात करता लेकिन अंदर तो बातें चलती ही है ना। अंदर ही अंदर वो जो सोचें होती हैं आप उनको अल्फाज दे देते हैं, ये होता है। तो आप क्या कहती हैं वैसे फरीन? मुझे लगता है कि ये खुद से बातें करने की हद तक तो ठीक है, बट आप जब लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है, क्योंकि जो लोग आपको सुन रहे होते हैं और अगर वो आपसे कुछ मशवरे करना शुरू कर देते हैं या आप उनसे कहते हैं कि जी आप अपने प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करें, तो फिर उसके बाद एक इंसान की ज़िंदगी आपके हाथों में आ रही होती है, आप इनडायरेक्टली किसी की ज़िंदगी से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आप बहुत सोच समझ के, मुझे लगता है कि अजमल सर की उम्र में जाके हम लोग शायद उस लेवल पे पहुँचे कि हम किसी को मशवरे दे सकें, किसी की ज़िंदगी के बारे में मशवरे दे सकें। तो ये काम तो अभी मैं तो ये बात वैसे हकीकत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर कि जहाँ आप किसी को मतलब मशवरे दे रहे हैं या किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो लाजमी ये कि एक वक्त लगता है वहाँ से गुजरने के लिए, ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जहाँ पर वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जहाँ पर हुआ और वहीं पर मैं कैसे मतलब किसी को बता सकता हूँ कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, ये तो हकीकत है, क्योंकि एक वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, फहीम भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आज तो मेरे दिल के करीब वाला प्रोग्राम है। क्या बात है जनाब। हमने कुछ दिन पहले हमने म्यूजिक पे बात कर रहे थे जी और आपको बड़ा मिस किया क्योंकि आपकी जो है ना कॉल नहीं आई उस दिन, और फिर मैंने इनसे कहा भी, मैंने कहा रब्ता करें,
तो हमारा भी कोई राब्ता नहीं हुआ, हम आपसे खुद कांटेक्ट करना चाह रहे थे। ये हमारी कॉलर है जनाब, अपने मेहमानों को बता दूं, ये बहुत खूबसूरत गाती है। अच्छा, यस। और आज लो जी, अब मैंने तारुफ करवा दिया, आपको गा के सुनाना पड़ेगा, बाकी बातें फिर होंगी। पहले मैं गाऊं फिर मैं बात करूं। जी 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 जी। अगर थोड़ा सा वॉल्यूम मैं आपकी ज़्यादा हो जाए ख्वाहिश पूरी करती तो हूँ। और ज़्यादा अच्छा असल में लगेगा। ना जो रेडियो मीडियम है वो कहीं भाई मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं रेडियो के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। मैंने यास्मीन ताहिर को सुना हुआ है, नईम ताहिर का जमाना, और ज़ैड बुखारी को तो सभी जानते हैं जो पायनियर में थे। जी जी और जी जी। इन लोगों को तो ये लोग तो थम है ना, ये लोग तो पिलर्स हैं। इन लोगों को मैं ज़ैड बुखारी के ज़माने की नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि इन लोगों ने बहुत काम किया, क्योंकि मेरे वालिद का भी ताल्लुक रेडियो से था। अच्छा, तो अच्छा, उन्होंने रेडियो को बहुत टाइम दिया, और वो कहा करते थे, अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि जिसने रेडियो की मार नहीं खाई वो कभी आर्टिस्ट बन ही नहीं सकता। बिल्कुल, वाह वाह, बहुत अच्छी बात की। वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात। मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ गाना। चले, अब हमें आप सुरों की मार मारे ना। अच्छा बॉबी भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। चलिए, आपके नाम बॉबी भाई, आपके नाम। बहुत शुक्रिया। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, चलने को अब फलक से तारों का कारवां है, ऐसे में तू कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। ये आवाजें थी। वाह, क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फरजाना साहिबा, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया सर, थैंक यू। अजमल साहब, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी फ़ैन ने आपको आपकी आवाज़ से पहचान लिया है? कोई सब्जी ले रहे हैं, किसने कहा अरे आप? ऐसा अक्सर हुआ है ऐसा। अच्छा। एक दफ़ा एयरपोर्ट पे, अब वो तो जगह ख़त्म हो गई, कि जहाँ पर टर्मिनल 1 पे जो है वहाँ पर पान शॉप, चाय का होटल भी था। रात को अक्सर लोग वहाँ की चाय पीते, तो हम भी अपनी फैमिली के साथ गए थे, दोस्त के साथ भी थे, तो वहाँ पर पान शॉप थी। उस पान वाले के पास हम खड़े थे, तो ऐसे बात हो रही थी, मैं और वो आपस में बात कर रहे, तो बार बार वो दोस्त मेरा जो वो शोभी भाई कर रहा था। अच्छा, वो उससे हम पान बनवा रहे थे फैमिली के लिए, मीठे सब कुछ वो। अच्छा, वो बार बार जो है जब शोभी के नाम वो ले, जब भी वो यूँ देखे फिर वो अपने काम में लग जाए, फिर यूँ देखे फिर काम में लग जाए, तो वो बहुत देर मतलब जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो फिर वो उसने दोस्त से कहा कि यार सर मुझे बताएंगे मतलब किस शोभी की बात कर रहे हैं, कौन से शोभी भाई, कौन से शोभी भाई? कह रहे क्यों? कह रहे सर मैं एक अजमल शोभी साहब को जानता हूँ मैं, बाकी उनके अलावा तो शोभी मैंने नाम सुना नहीं कभी। कह रहे अच्छा क्यों, कैसे जानते हो? कह रहे सर मैं रेडियो में तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पता नहीं एक अरसे से सुन रहा हूँ, मैं अमूमन रेडियो मेरा ऑन होता है, उनमें उनका प्रोग्राम का इंतज़ार होता है, मैं सुन रहा होता हूँ मैं, और कुछ भी हो जाए मैं ये छोड़ा वो छोड़ा फलाना सारे काम छोड़ के सुनता हूँ। कहेंगे अच्छा यार, अगर मैं तुम उनसे मिलवा दूँ? अरे कह रहे सर आप जो कहेंगे वही नाम मैं दूँगा, आप जो कहेंगे। कहने अच्छा है, अच्छा मैं फ़ोन करता हूँ, थोड़ी देर में मिलवाता हूँ तुम्हें। तो हम लोग वहीं बैठे चाय वाय पी रहे थे सामने होटल पे, उससे तो हम चले गए। थोड़ी देर वापस आए तो मैं वो खड़ा रहा, तो उसने कहा कि यार वो मैंने फ़ोन किया अभी आ रहे हैं वो। कह रहे नहीं वाकई सर? कह रहा बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहने लगे ये खड़े, कह रहे ये तो पहले से खड़े थे। तो कह रहे यही तो हैं वो। अब ये क्या, जब कहने लगे सर थोड़ा सा मुझे बोल के बता दें सर, और मैंने उसको बोल के बताया थोड़ा सा, मतलब जैसे बोलता हूँ नॉर्मली, मैं बना के आवाज़ नहीं बोलता, एक मेरी रियल वॉइस ऐसी है। जब थोड़ा उस स्टाइल में, रेडियो के स्टाइल में मैंने बोला, तो वो एकदम सारे काम छोड़ के बाहर निकला, आके मुझे गले से मतलब ऐसा हक उसने किया, और बस अरे सर मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ सर, ये वो फलाना, जो सामान ले रहे थे उसके पैसे नहीं लिए उसने। मैंने कहा नहीं यार, नहीं अरे नहीं सर, नहीं मेरी तरफ से सर, अरे सर कुछ और लेने, ये ले ले बच्चों के लिए, ये ले ले वो ले ले। अच्छा अक्सर हुआ, ज़बरदस्त, और अच्छा भी लगता है। अच्छा, वैसे ही आपको वो रेडियो का अंदाज़ है क्या, वो मतलब अंदाज़ तो मेरा यही है, मैं नॉर्मली ऐसे बात करता हूं मैं। आपके जो पेट सेंटेंस हैं उसमें, या कुछ ऐसा होता है ना आपके वेलकम करने का या इंट्रोडक्शन का, या कुछ? मैं नॉर्मली फ़हीम, मेरा अंदाज़ मैंने कभी शुरू से आज तक अंदाज़ नहीं बनाया, मगर मेरी आवाज़ या जो मेरा अंदाज़ ये है कि बहुत मैं आहिस्ता, ये लोग शुरू से इन्होंने मुझे सुना है तो ये जानते कि मैंने कभी भी, मैं अपनी रियल वॉइस में बड़े सुकून से आराम से बोलता हूँ। मैं जब मैंने FM 100 ज्वाइन किया था, तो उस वक्त के चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा यार शोभी साहब की जो जिस तरह आप बोलते हैं ना, बड़ा आराम से और लफ्ज़ों को जमा के सुकून से, ये रेडियो वॉइस है नहीं, ये अंदाज़ नहीं है रेडियो के, चलेगा नहीं ये।
और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसी रेडियो पर, मतलब मुझे 22-23 साल हो गए उसी रेडियो के साथ डे बाई डे में चला आ रहा हूँ। और वो जो लोग थे वो मेरे ख्याल चंद महीनों बाद वहाँ आज तक नहीं है वो, मगर जिन्होंने मुझे कहा यार ये रेडियो का अंदाज़ ही नहीं, आप कैसे बोलते हैं यार, बैठ के आराम से बड़े सुकून से, ऐसे लग रहा है पता नहीं कि आप चाय पी रहे हो बैठ के कोई। तो मैंने कहा यार मैंने तो ऐसे ही बोलूँगा, अगर किसी को सुनना हो ठीक है, जब तक चलेंगे ठीक है, नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, शौक तो पूरा हो गया ना रेडियो लाइव बोलने का, ज़िंदगी में था कि लाइव बोल रहा हूँ मैं। तो वो आज तक वैसे ही, और वही मेरा अंदाज़ है, शायद लोगों को ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नुमान, कितना मुश्किल लगता है तो शुरू में जब आप आए तो लाइव बोलना, आपके पास और कोई नहीं होता है सिवाय वो एक सपोर्ट होती है म्यूज़िक की, कि कहीं आपको पॉज लेना है तो आपने वो म्यूज़िक प्ले कर देना है। तो फिर भी एक प्रेशर तो होता है ना कि इतने घंटे आप अकेले जो हैं वो लाइव होंगे, जिसमें लाइव का एक बड़ा ये प्रेशर होता है कि आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसा लफ्ज़ स्लिप ना हो जाए जो कि किसी को नागवार गुजर जाए, ठीक है, किसी की दिल आज़ारी हो जाए, या मतलब आपके मुंह से निकले हुए सिर्फ चंद अल्फाज आपके करियर को ख़त्म कर सकते हैं। तो लाइव, मगर इसकी खूबसूरती भी अपनी है लाइफ की। तो ज़रा इसके बारे में बताएं कि आपके लिए कैसा रहा? नहीं, मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप अमूमन देखें कि हम लोग जो है वो वही रबिया वाली बात के खुद से बातें कर रहे होते हैं, हमारे रूम में आसपास कोई होता नहीं है, तो उस वक्त तो ना मैसेजेस होते हैं ना कॉल्स होती हैं, तो हम बस यही सोच के कि यार हम जो है वो खुद से ही बातें कर रहे हैं और कंटिन्यू टॉक टू कंटिन्यू चला रहे होते हैं। और फिर जहाँ कोई पॉज लेना होता है, जहाँ लगता है कि कोई सेंटेंस अगर मिस हो जाए या कोई बात गलत कह दे, तो म्यूज़िक जो है वो हमें मतलब एक अच्छा सपोर्ट होती है आपके पास, अच्छी सपोर्ट। अच्छा, मैं वहाँ पर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस बात को मैं देखता हूँ कि मैं कहता हूँ मैंने कभी भी ये और सोच होनी भी चाहिए कि हमें म्यूज़िक की सपोर्ट भी मतलब कभी रखनी चाहिए कि म्यूज़िक सपोर्ट है, सपोर्ट की मेरे पास है। मैंने कभी आज तक, मैं अमूमन ऐसा होता है कि कभी कभी म्यूज़िक चलाता ही नहीं हूँ मैं, और बोल रहा हूँ तो मुझे खुद पता नहीं, तो बोलता चला जाता हूँ। वो तो हमारे लिए तो ठीक है 2-3 घंटे, मगर अगले बंदों का भी तो लिहाज करना है ना, क्योंकि यार 3 घंटे से बातें सुनता रहेगा। मैं आपको बताऊं, देखें आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, यही ना, मतलब मकसद ये कि रेडियो असल में देखा जाए तो 4-5 लफ्ज़ों के ऊपर ये चल रहा होता है, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। आपने कब बोलना है, कहाँ बोलना है, क्यों बोलना है, कैसे बोलना है। ये 5 लफ्ज़ मैंने जो मेरी ज़िंदगी का जो आता है, इन 5 लफ्ज़ों पे है रेडियो, ये है बस। ये चीज़ें अगर आपकी समझ में आ जाएंगी तो आपका 3 घंटे बोलना भी किसी को नागवार नहीं गुजरेगा। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये 4 चीज़ें, 5वीं मिस होगी लगता है मुझे। कब, कहाँ, क्यों और कैसे। अच्छा, और भी डालना बीच में, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। कॉलर हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे? कॉलर बताएंगे आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। फ़हीम भाई, राना लियाकत लाहौर से। राना लियाकत साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम और ख़ास तौर पे बॉबी भाई को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हीम भाई, मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि मैं खुद भी रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहा और काफ़ी अरसे रहा। एज ए कॉम्पेयर मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, जिसमें जो ख़ास प्रोग्राम थे मेरे वो थे शाम ढले और सुर संगीत। मैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया करता था, और 2015 के बाद मैं मुल्क से बाहर चला गया, फिर अभी मैं लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ। तो माशाल्लाह बहुत रूह को तस्कीन मिली, और मेहमान बैठे हैं और सब हमारे ही कुलीग हैं, इसलिए कि रेडियो से मुंसलिक हैं। बस फ़र्क ये है कि आज का जो रेडियो है, जो अंदाज़े गुफ्तगू है वो फास्ट है। जो हम जिस कंपेयर किया करते थे, कंपेयरिंग, उसके अंदाज में और आज के अंदाज में थोड़ा सा ये फ़र्क है, ये फास्ट है। हम सिलो, जैसे मिसाल के तौर पर हम रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अब मैंने ये एक टेम्पो ये किया ना, अब आजकल क्या है कि हम FM 93 से बात कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं शाम ढले। तो जो फास्ट है और जो स्लो है, टेम्पो में फ़र्क है। तो जो अंदाज है स्लो वाला, फ़हीम भाई, अगर आप उसको गौर करें और फास्ट को करें तो दोनों को फ़र्क जाहिर होगा। और मैं समझता हूँ कि फास्ट जो है उसको थोड़ा सा टेम्पो कम करना चाहिए, क्योंकि जो सुनने वाला है उसको भी तो थोड़ा महसूस होना कि आप क्या कह रहे हैं। तो फास्ट में एक तो बात ये मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि इसमें थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, ना ये कि बस बोलते ही आप चले जाएं। कम से कम सुनने वाला जो आपका लिसनर है, सुन रहा है, तो उसको भी तो वाज़ेह हो। इससे इनकार नहीं कि ये प्रोग्राम अच्छे नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पहले अनाउंसमेंट थी या कंपेयरिंग थी उसमें और आज में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा, सही। दूसरा फ़हीम भाई, सिर्फ जी 1 मिनट आपका और लूंगा। हाँ, ये फ़हीम भाई याद होगा, मैं 2 साल पहले आपके प्रोग्राम
मैं हाजिर हुआ था। जी जी जी, मुझे और बिल्कुल मैंने याद आपको एक शायरी दी थी न्यूज़ कैफे पर। है, बिल्कुल याद है, यहीं के पड़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तब मैं चंद अशार आज बड़े खूबसूरत से मैंने लिखे हैं अपने न्यूज़ कैफे प्रोग्राम के लिए, वो अर्ज करना चाहूंगा। जनाब जनाब जनाब, हाँ, एक लम्हे के लिए रुकिएगा। ये हमारे यहाँ जरा थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए हमारे ऑडियो इंजीनियर भाई, थैंक यू सो मच सर। हाँ, तो फ़हीम भाई अर्ज किया है कि खुशबू की तरह जो महके वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे, बुलबुल भी शाख पे चहके वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे, हर घर में जो प्रोग्राम देखे वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे, दुल्हन अब जाए खुशी से महके वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे। फ़हीम की गुफ्तगू हम बहुत फ़हीम की गुफ्तगू से हम बहुत कुछ सीखे वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे, बॉबी की गायकी से मौसीकी दहके वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे, लियाकत भी हमेशा अच्छा सोचे वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे, वो प्रोग्राम न्यूज़ कैफे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू लियाकत साहब। अच्छा जी, ड्यूटी जावा हवा काटे। अच्छा, लाइव जो प्रोग्राम है उसमें सबसे जो एक आपको लगता है कि जो मुश्किल चीज़ है वो क्या है? मैं कॉल्स नहीं अटेंड करती क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव कॉल्स अटेंड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा। मैं जब रेडियो सुनती रही हूँ तो मैंने ऐसी कॉल्स सुनी हैं कि उसके बाद आई वाज लाइक कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कुछ ऐसी कॉल्स आ जाती हैं? ऐसी कॉल्स आ जाती हैं, ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, उस वक्त कभी फैंस बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं तो उनका इजहार अक्सर बहुत एम्बैरेस कर देता है, बहुत खुश भी करता है कि ये ज़्यादा हो गया, मतलब इतना। अगर आपको देखें ना, अगर 100 में से अगर 98 लोग अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, तो उनमें से दो लोग जो हैं वो ऐसे भी होंगे जो आपको बुरा भला कह रहे होंगे, जिनको आप एक लम्हा नहीं भा रहे, तो अब वो भी तो हमें उनको भी तो सुनना है। ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि आपका म्यूज़िक आज का बिल्कुल अच्छा नहीं है, हालांकि 10 ऐसे मैसेजेस भी होते हैं कि अच्छा है म्यूज़िक, तो वेरी करती है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो उसको लेना है लेकिन उसके साथ प्रोग्राम को लेकर चलना है, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपके लिए कॉलर्स क्या हैं? मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं कॉलर्स, क्योंकि आपके पास फीडबैक आ रहा होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास मुझे कॉलर्स या आपके जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं इससे कहीं ज़्यादा वेरी करते हैं वो लोग जो कि खामोशी से सुन रहे होते हैं, जिनको साइलेंट लिसनर कहा जाता है, जो खामोशी से आपके ऊपर तज्जिया बना रहे होते हैं। एक ज़माना था, अब तो ये चीज़ नहीं होती, कि बाकायदा सर्वे किया जाता था और यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट जगहों से लोगों की राय ली जाती थी, और वो लोग होते थे जो कि साइलेंटली हमें सुन रहे हैं, और वो कभी शो में आके आपको नहीं बताते, आपको कभी कॉल करके नहीं बताते, बट वो आपके बारे में राय बना रहे होते हैं, और सबसे अच्छी राय वही आपको दे रहे होते हैं। टेक्निकली एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे फील होती है कि आपको मुझे याद है एक ज़माने में जब हमारे बॉस हुआ करते थे, फ़ारूक खान, रेडियो का बहुत पुराना नाम, फ़ारूक भाई हम मेरे उस टाइम प्रोग्राम मैनेजर हुआ करते थे। वो मुझसे हमेशा एक बात कहते थे कि बेटा यहाँ पे तो मैं ला के ना किसी गधे घोड़े को भी बिठा दूंगा तो वो भी बोल लेगा, ठीक है, और लोगों ने बोलना है वाह 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 क्या आवाज़ है। आपका इम्तिहान वहाँ होता है कि जो लोग खामोशी से सुन रहे हैं वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता चलता, आप बस बोलते जाते हैं। लेकिन अब आपकी ब्रेक का टाइम हो गया। देखा, ये होता है फ़ायदा आरजेस के साथ काम करने का, कि सब कुछ इन्हें पता चल जाता है, भांप लेते हैं मौके की सारी नज़ाकत। तो जनाब, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज रेडियो की दुनिया से कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, इनसे बड़ी मज़े की बातों का एक सिलसिला जारी है। वक्फे से पहले हम फ़रहीन से बात कर रहे थे और फ़रहीन बता रही थी, फ़रहीन बता रही थी मेरे जो कॉलर्स हैं वो मेरे लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो कॉलर्स में से कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी कॉल जो आपके लिए आज भी यादगार है, कोई बड़ी फ़नी किस्म की, या किसी ने कुछ अजीब किस्म का कोई मशवरा मांग लिया हो?
अच्छा, कॉल्स मुझे जो याद है ना वो सारी गालियां पड़ने वाली याद है ऑनेस्टली, क्योंकि अच्छी कॉल्स तो बहुत आती थी और हमें कहा गया था कि अच्छी कॉल्स पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो तो आपके लिए हैं और वो आपको बता रही हैं कि हाँ भाई, वो तो आपको भी पता है कि आप इतने केपेबल हैं तो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो आपको गालियाँ पड़ रही है ना, एक्चुअली वो कॉल मैटर कर रही है कि वो आपको क्यों पड़ रही है। तो वो तनकीद होती है बेसिकली, जो कुछ दो तरीके से होती थी, एक तनकीद होती थी और दूसरा अब तो ये चीज़ नहीं होती क्योंकि अब इतने ज़्यादा आपके लिसनर्स इतने ट्रूली रेडियो से अटैच्ड नहीं है, वरना पहले ही होता था। मुझे याद है कि मैं नाम नहीं लूँगी, किसी सीनियर आरजे की स्लॉट से उनको हटा के उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया था और उनकी स्लॉट मुझे दे दी थी और मुझे आए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। अब वो उनका स्लॉट मुझे दे दिया, अब मैंने पहली कॉल ली, उसने बंदे ने मुझे ठीक ठाक गालियाँ दी कि मतलब अब इसमें मेरा क्या कसूर है, क्या अगर उसकी स्लॉट उठा के मुझे दे दी है। तो लोग इतने अटैच्ड होते थे कि अपने जो आरजेस हैं, उनके रेडियो जॉकीज़ हैं, उनके साथ इतने अटैच्ड होते थे इमोशनली कि अगर आपने उनका स्लॉट भी कहीं शिफ्ट किया है या अगर जैसे पहले के दौर में, अब तो ये होता नहीं, अब तो आरजेस 15 मिनट 20 मिनट तो आराम से ही लेट आते हैं। पहले अगर आप 5 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंचे तो आपको कहा जाता सॉरी जी आप जाएं, आप जितने सीनियर आरजे हैं आप बाहर जाके बैठे और आपका शो आज नहीं होगा। और जो भी अवेलेबल, तो मैं तो ट्रेनिंग पे थी, मुझे बिठा दिया लाके कि चलें जी आप शो नहीं करेंगे, आप शो करेंगी और बस फिर उसके बाद तो ये चीज़ें आज भी होनी चाहिए। हम अपने आप को मतलब रेडियो के इंडस्ट्री का एक हिस्सा तो कहते हैं हम लोग ना, कहते हैं, मगर हम पंक्चुअल नहीं है टाइम, पंक्चुअल नहीं, आज तक पंक्चुअल नहीं है आज तक। अच्छा, मैं आज भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मतलब हर बात में मैं अपने आप को, इसलिए कि मैं पता नहीं क्यों शुरू से मुझे एक आदत रही है, मैं आज भी अपने, मेरा शो रात को 1 बजे शुरू होता है, मैं रात को 12, साढ़े 12, सवा 12 बजे स्टूडियो में पहुंच जाता हूँ, मौजूद होता हूँ। 1 बजे शो शुरू होता है आपका? जी हाँ, 1 बजे शुरू होता है, जब लोग सो जाते हैं, जब आप लंबी गहरी नींद में होते हैं तो मैं उस वक्त बोलना शुरू करता हूँ मैं। अच्छा, एक अमूमन जो हम रेडियो में रात के जो शोज होते हैं उसमें जो कॉलर्स होते हैं वो सारे प्यार मोहब्बत और इश्क की बातें कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं सर। उनको नींद नहीं आती ना, रात में दिल टूटे हुए होते हैं, अब याद आ रही होती है ना उस वक्त, याद का वक्त तो वही तो रेडियो में मैं फहीम, अभी आप फरीन से बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे कॉलर, तो मुझे अमूमन कभी कभी, अभी 3-4 प्रोग्राम पहले एक मैसेज, एक किसी लड़की का मैसेज था, उसने नाम लिखा था, मैसेज किया था, टेक्स्ट मैसेज किया। अच्छा, वो यकीन सुन रही होंगी, उन्होंने मैसेज मुझे किया, शोभी साहब ये लोग आपकी इतनी तारीफ़ें लिख रहे हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, मुझे तो आपकी आवाज़ अच्छी लग रही, या आप क्या बोर्ड प्रोग्राम लेकर बैठे हुए हैं। सर वो मोहब्बत होगी उनकी। सुनिए ना, मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ और जितना एहसान मत रहूँ कम है। क्यों कि इतना तज्जिया लगाने वाला, आपने ये टेक्स्ट किया तो आपने मुझे सुना तो आपको पता चला कि मैं बोर्ड प्रोग्राम कर रहा हूँ। सही, मुझे सुनने का शुक्रिया। सुनने का शुक्रिया। मैं एक काम करें, ये प्रोग्राम मैं आपके लिए नहीं कर रहा। अच्छा, ये नहीं कि हम वहाँ पे बैठ के कि ये फौरन गुस्से का इजहार करते हैं। मैंने कहा मैं यकीन करिए ये प्रोग्राम आपके लिए कर भी नहीं रहा हूँ। आप जल्दी से, नींद से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, नींद सेहत के लिए बहुत बेहतर है। सारी हेल्थी जो है टिप्स बतानी शुरू कर दी। मैंने कहा जल्दी से आप इसको बंद के ऑफ करें और गहरी नींद आप सो जाएं। सुबह को इतनी फ्रेश उठेंगी और बड़ी सेट होंगी आप, थैंक यू वेरी मच, और ये वो फलाना, क्योंकि आपने इतनी देर मुझे सुना, ये तो इससे बड़ी क्या बात होगी। तो वो और उसके बाद यकीन करें कि अल्लाह गवाह, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया कि आप अपनी शो की टाइमिंग बताएं कब कब होते हैं। मैं बता रही हूँ, ये भाभी को सोचने वाली बात है। ये लड़की की कॉल आ गई है, फिर लड़की ने कहा कि आप इतने बुरे हैं। ये तो एक कॉल है, तो ऑफरिंग की बहुत सारी। ये देखे ना, मैं बता रही हूँ, ये तो टेक्स्ट मैसेज की बात है। बस नोमान घर जाके अम्मी को बता देना। बचपन से देखते आ रहे हैं, ये तो बचपन से सुनते आ रहे सारी चीजें। वो देखा, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं। सुनते तो छोड़े, वो तो देखने तक बात कर रहे हैं, हम तो देखते आ रहे हैं। मतलब इतनी सारी, मगर बात है कि वो सारी चीज़ अपनी जगह। मुझे बहुत पहले की बात है कि लाहौर से एक लड़की ने मतलब लाइव कॉल उसने की और फौरन जी कि आई विल मैरी यू और फलाना फलाना। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं ये नहीं कि फौरन भाई शुक्रिया, मतलब शुक्र किसी ने ऑफर किया आपको कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा कम से कम। हाँ सही बात है, आपने इस काबिल समझा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा मूड बनेगा आपको कॉल करूंगा। आप बेफिक्र रहें। ये तो एक साइकी है कि मर्द तो हमेशा अपने आप को इसी काबिल समझता है कि वो कब मेरी दूसरी शादी होगी। खुश हो गए, खुश हो गए, बैठ गए, अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर लिया। पता नहीं, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल कैसे हैं कैसे? बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं अंकल? मैं बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआएं और बहुत ही प्यारी महफिल सजी हुई है आज, और बहुत ही मजा आ रहा है सुनने में। वो कि मैं इतना ज्यादा रेडियो नहीं सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ। बिल्कुल तो सही एक है। मेरे दिल में प्यास है रेडियो में सुनने की। जी जी, ये जो मुझ जैसी उम्र के लोग हैं, मेरी 72 इयर्स की उम्र है, माशाल्लाह। तो इस पे कभी डिस्कस रेडियो पे कोई ऐसा प्रोग्राम जैसे शायरी का आता है, हाँ। मज़ाहिया आता है, मालूमाती आता है, मेडिकल का आता है, तो जो हम जैसे एजेड लोगों के मसाइल है उस पे कोई आज तक कोई आया नहीं, किसी ने बात नहीं की। तो प्लीज अगर थोड़ी सी टॉपिक पे बात करें। और जैसे आप लोगों ने बोला लोग मशवरे मांगते हैं, तो मैं एक मज़ाहिया मशवरा मांगता जी, जी। हूँ आप लोगों से कि मेरी उम्र है 72 और मेरी बीवी की डेथ हो गई है 6 साल पहले। क्या मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, अभी पूछते हैं जनाब। अच्छा, शादी की कोई उम्र नहीं। अच्छा, शादी के लिए कहाँ लिखा है कि कोई फिक्स उम्र है कि इस उम्र के बाद शादी नहीं करनी चाहिए? मगर रिश्ता लेने जाओ तो वो तो फौरन उम्र पूछते हैं। नहीं तो आप रिश्ता भी तो ऐसे ही मांगे ना, मतलब उम्र के हिसाब से रिश्ता तलब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। सर, आजकल दौर बहुत बदल गया है, आप किसी भी उम्र में रिश्ता मांग सकते हैं। मिल जाता वो कहते हैं जवानी की कोई उम्र नहीं होती, जवानी एक एहसास का नाम है। जब तक रहे तब तक नहीं आप नहीं, जवान। इससे भी खतरनाक जवाब देते हैं लोग। दिल होना चाहिए, दिल होना चाहिए था जवान, उम्र की रखे वही है। देख- की रखे हैं। दिल होना चाहिए। ये सारे मैं लिख के दे सकती हूँ, ये सारे मर्दों के जवाब होंगे, क्योंकि जितने लोगों से पूछे जाए ना, इससे भी खतरनाक जवाब देते हैं। मर्द हजरात से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, ऑनेस्टली बता ना करें यार, ऐसे ही यहाँ पे होता है यार, ऐसे ही होता है। ऐसे बात ये है, मर्द तो चले आपने कह दिया, औरतें भी किसी ने काट नहीं है ओए वैसे। होए। औरतों से जब भी कोई चीज पूछो, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। तो उनकी उस चीज की उम्र नहीं आई होती बोले ना। निकालनी है फौरन है। मैं कहता हूँ सर ऐसी क्यों पीछे रही है किसी हाँ, ने। गाल बिल्कुल सही गाल की थी। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बताएं कि आपको कभी किसी बात पे बहुत गुस्सा आया हो लाइव प्रोग्राम में? हाँ, नॉर्मली मैं सारे कॉन्टैक्ट्स वैसे प्रोग्राम करते के दौरान सोशलाइज नहीं करती, पर्सनल लाइफ एकदम साइड में कर देती हूँ। कॉल्स या मैसेजेस अपने सेल फ़ोन पर नहीं देखती, सिर्फ और सिर्फ फीडबैक तक रहती हूँ अगर किसी का कोई मैसेज आया है। इस्लाह के लिए भी अक्सर लोग मैसेज करते हैं। जब मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया था, अच्छा ऐसा होता है कि कभी आपको कोई डिस्टर्बेंस आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही हो, वो उस दौरान, तो उसका फीडबैक कोशिश करती हूँ कि ना आए। जब मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया था तो मुझे ये था कि शायद हमेशा रेडियो सुना है और आवाज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं, तो मुझे आवाज़ कैसी बनानी पड़ेगी। अच्छा। तो मैं अब प्रैक्टिस कर रही थी कि ऐसी होनी चाहिए शायद मेरी आवाज़, और मुझे ऐसे बोलना चाहिए, यहाँ पर ऐसा फ्लो होना चाहिए। लेकिन फिर जब मेरी ऑडिशंस और ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए, ये फेक है, ये नहीं चाहिए, ये फेक है। और जब बस परेशान हो गई कि अच्छा ऐसे कर लें, हाँ यही तो चाहिए, ये रियल है। अच्छा, तो तो नेचुरल जो है उसकी डिमांड है, लोग नेचुरल है, उसकी डिमांड है। जब natural फेक होता है पता चल जाता है। हाँ, भाई नेचुरल बिल्कुल जो है सही। नेचुरल ये कि वो आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। मतलब फेक आप कब तक है? अगर तक आपने carry शुरू में करेंगे? बना के बोला अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ अजमल शोभी और ये अभी कब किसी तक दिन बोलूंगा? गला खराब हो फिर की कब तक बोलूंगा? मतलब बोलूंगा किस तरह? कब तक सर लेकिन बोलूंगा? ये भी फिर ये तो इसकी कैटेगरी अलग हो गई ना, कि फिर आप आ जाते हैं जी डबिंग आर्टिस्ट की कैटेगरी में। हाँ, dubbing में तो आपको क्योंकि character उसमें के हिसाब से बनाना है, आपका जो करना नाम, है। आपका काम है कि आपको कैरी करना है। आप मिमिक्री में आ जाएं, मिमिक्री एक अलग कैटेगरी हो गई वो है एक अलग जिसमें आप, art की form है, हाँ, हाँ। जिसमें आप उसको, मगर वो आपका तो काम है फनी है, आर्ट कैरी अलग है ना, हाँ वो आर्ट फील्ड अलग एक अलग है। रेडियो सही, जहाँ सही, रेडियो की सही, बात है कि आप लेकिन प्रोग्राम- बेसिक तरबियत तो सर रेडियो ही देता है ना हमें। रेडियो तो बेसिक है, मगर रेडियो पे आप आवाज बनाकर 2 घंटे बोल नहीं सकते। 2 घंटे सही नहीं बात बोल है। सकते। अच्छा, बहरहाल वो खैर जो हमारे कॉलर थे उनका सवाल तो बीच में ही रह गया। शादी बताएं, वो उनकी 72 शादी- इयर्स उनकी एज है, उन्हें शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और आप जो है आप सारे मुझे मशवरा, उन्हें मशवरा देंगे वन बाय वन। हाँ सर एक तो गुजारिश ये है कि हमारे ऑडियो इंजीनियर जो भी साहब हैं बेचारे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उन्हें जब कॉलर की कॉल आए तो थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दें। हमें बिल्कुल हेडफोन सही। लगा के हमारे कान बड़े अजीब से हो गए हैं। मेरी बात अब तो हमें सुनी नहीं ऊंचा उन्होंने, सुनाई देता है। हाँ, हमें ऊंचा शायद सुनाई आपकी देता बात है। सुन रही हो। तो जनाब, क्या मशवरा देते हैं उन्हें? मशवरा मैंने तो ये कि शादी की कोई उम्र उम्र नहीं। नहीं होती, शादी कर सकते हैं आप, आप बिल्कुल सही। बिल्कुल कर जिन्होंने सकते हैं। माना। हमारी तो उम्र ही नहीं है। लो, मशवरा तो दो ना। अब्बू के साथ बैठ के कैसे मशवरा देना है उसने? अब्बू के साथ बैठा हुआ मशवरा दे, आप कैसी बात कर रहे हैं? अब्बू दा माइक लो आ गए। अच्छा, आप क्या फिर कहते हैं करो, किरण?
मैं कहती हूँ गो फॉर इट, अगर बंदी राजी हो जाए खुद ही तो अच्छा नहीं चाहिए ना। लेकिन अच्छा मैं आपको खास करके मशवरा ये दूंगी कि आपके पास अगर पैसा बहुत है ना तो ज़रूर आप 72 साल की उम्र में भी शादी करें, क्योंकि देखें आप अब तो आप वैसे ही एक्स्ट्रा उस पे जी रहे हैं, अल्लाह वास्ते जी रहे हैं, एक पाँव कबर वाला हिसाब किताब हुआ है तो हमारे यार ऐसी है, अब बिल्कुल बोनस पे जी रहे हैं, अब आपको उसका भी सोचना चाहिए। बोनस कब तक? पैसा बड़ा ज़रूरी चीज़ है, तो उसके पीछे का भी सोच लें कि वो कैसे रहेगी, बच्चे कैसे रहेंगे, उनका फ्यूचर बना दें। मेरा ख्याल ये है कि अगर आपके जो औलाद जो आपकी है, अगर वो इस बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर आप शादी करें जनाब। तो वो दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। Of course, 72 years में पहले तो नहीं हो सकती। नहीं हो भी सकती है। मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा उनकी वाइफ का जो है ना वो 6 साल पहले इंतकाल हो गया। अच्छा देखा, ये ऑडियो इंजीनियर का कसूर है। हमने शादी में सुना। यूसुफ अंकल, इंतहाई माजरत, हमारे मेहमानों तक आपकी आवाज़ ठीक से पहुंच नहीं पाई थी, इसकी वजह से ऐसे मशवरे सुनने को मिल रहे हैं। अच्छा भाई, आपका रेडियो से कितना ताल्लुक है, आप जरा ये बात बताएं मुझे। सर मेरा तो ताल्लुक ही रेडियो सुनने से है। अच्छा। क्योंकि जो तसव्वुरात की बात हुई थी, या जो एक ये बात हुई थी कि बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने जहन में इख्तराहन पैदा कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब रेडियो FM रेडियो शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते थे। अच्छा, हम फिर तसव्वुर भी कर लेते थे, लो जी ये अब कैसे ढूंढ रहे हैं, लो जी ये अब चाय आई है, लो जी ये पता चल जाता था, ये बिल्कुल पता चलता था। अच्छा लो जी ये अब अगर आरजे का माइक थोड़ा दूर है ना, इसका मतलब है ये बात तो कर रहा है लेकिन कहीं और इसकी कंसंट्रेशन कहीं और है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हम लोग सोचते थे, फील करते थे अपने कॉलेज लाइफ में। यानी उन दिनों ये होता था कि क्रेज था रेडियो का, बिल्कुल क्रेज था, गाड़ियों में और इधर उधर सब। अभी तो इतनी आसानी होगी, आप कहीं भी रेडियो सुन सकते हैं, लेकिन उस वक्त सुनने के लिए मैं बजाते खुद, मैं आपको बताऊं कि टीवी के एंटीना की तार रेडियो के एंटीना में लगा के रेडियो सुनता था। हाँ बिल्कुल, उसमें अच्छा सिग्नल की वजह से सिग्नल की वजह से अच्छा, ओके। और फिर ये एक कुछ ऐसा भी होता था, बरसात के दिनों में कराची और लाहौर दोनों चैनल आया करते थे FM पे। थोड़ा सा एंटीना इधर करो तो कराची, थोड़ा सा इधर करो तो लाहौर। अब होता क्या था, अब क्रेज, यार कराची में क्या चल रहा होगा इस वक्त, कराची में कौन बोल रहा होगा। उस वक्त नेटवर्क ट्रांसमिशंस थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, शायद आपको शोभी सर को याद होगा कि कुछ दिनों के लिए नेटवर्क जो ट्रांसमिशंस थी वो बंद हो गई थी, तो लोकल चला करती थी। तो हम इस क्रेज में होते थे, अच्छा कराची में आज कौन प्रोग्राम कर रहा है, उसमें कौन सी गजल लगी हुई। तो एक दिन हमने ढूंढ ही लिया कि लाहौर में सलमान तारिक साहब प्रोग्राम कर रहे थे और कराची में अजमल शोभी साहब कर रहे थे, और इत्तफाक ऐसा हुआ, मैं वो कहाँ हो तुम चले आओ, दोनों ने एक साथ वो गाना चला दिया, गजल चली। अरे वाह, गजल चल गई दोनों के। मैंने कहा वाह जी वाह, ये लगता है फोन पे इन्होंने कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, FM का ये रहा, ये FM स्टेशन का FM 100 का शुरू में ये हमारा असासा रहा कि FM 100 ने जब शुरू की अपनी ट्रांसमिशन तो नेटवर्क से शुरू की थी हमने। हाँ, हमारा ये बाकी चैनल तो लोकल शुरू हुए, हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट ही नेटवर्क से हुई थी, मतलब वेरी फर्स्ट डे से हम नेटवर्क पे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ट्रेंड सेटर था 100 ने तो अपने टाइम से। अच्छा, ये जो सेलिब्रेशंस होती हैं, ये जो सेलिब्रेशंस होती हैं, इसमें रेडियो का बड़ा अमल दखल है। मुझे याद है लाहौर में, चूंकि मैं लाहौर में था, अभी कुछ ही अरसा हुआ कराची आए हुए, लाहौर में था तो लाहौर से करते थे डॉक्टर इजाज कुरैशी। डॉक्टर इजाज कुरैशी और नुसरत एक प्रोग्राम किया करती थी, और कुछ और लोग थे, उनके नाम मुझे भूल गए, लेकिन डॉक्टर इजाज कुरैशी, समन अंसारी भी वहाँ होती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, समन अंसारी लाहौर। डॉक्टर इजाज कुरैशी साहब ने एक कोल्ड ड्रिंक सामने रखी और उसका उन्होंने प्रॉपर जब तक खाली हुई तब तक उन्होंने गाना चलाया। गाना चलाने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक के वो बॉटल का जो ड्रर करके वो जो स्ट्रॉ से आवाज आई, छुड़ की आवाज आई, वो उन्होंने माइक के सामने करके कह रहे ये देखें जी हमारे यहाँ वाकई सेलिब्रेशंस चल रही हैं। एक ऐसे बंदे को टीवी फराहम कर देना जो कि बिल्कुल देख नहीं पाता,
आप ये समझें कि आप अगर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें तो रेडियो आपका टीवी बन जाता है। रेडियो की बहुत बड़ी अहमियत है आपकी लाइफ में अगर आप समझें तो। बिल्कुल मैं सही। रेडियो पे प्रोग्राम अच्छा मैं प्रोग्राम कर रहा था रेडियो पर बहुत पहले, अब तो आम सी बात हो गई हमारी। तो शुरू में वो जब दरवाज़ा हमारे स्टूडियो का दरवाज़ा जब बना हुआ था तो वो थोड़ी सी आवाज़ उसमें चूँ चा की हल्की सी आवाज़ थी। वो जो लियाकत साहब बात कर रहे थे, हम मतलब जो बात कर रहे थे वो मंजूर अलाई साहब, वो तो वैसे ज़्यादा बात करें मगर नॉर्मली जो है स्टूडियो में आपको पता कि इतनी साउंड प्रूफ होते हैं, आवाज़ आती नहीं है। तो इत्तेफाक से क्योंकि वो दरवाजे नए बने थे सारे, तो उसमें थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। तो खुल के जैसे ही इंटरव्यू मैं बात कर रहा था और उधर से वो प्योन चाय लेकर आया, उसने चाय ला के रखी। वो मैं बात कर रहा, जैसे मैंने उसके बाद कॉल ली तो एक कॉलर, जो भी कॉलर था, कहने लगे वो शोबे साहब आपकी चाय आ गई लगता है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल चाय आ गई। अच्छा उसके बाद फिर चाय लेके मैंने पूरी चुस्की लगा के, जब तो मतलब अब तो काफ़ी आसानी हो गई कि हम फेसबुक पे लाइव वीडियो, मैं पूरा प्रोग्राम जो अब फेसबुक पे लाइव वीडियो बजा रहा होता है, अब तो यानी 2 in 1 हो गया, रेडियो 2 in 1 हो गया। नहीं अब तो चाय में तो साउंड इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने चाय की चुस्की लगा, मैंने कहा देखें ये चाय मैं पी रहा हूँ इस वक्त, देखें ये पी रहा हूँ मैं, और मैं चुस्की लगा कि चाय माइक के करीब करके पीता, तो लोग कहते थे हाँ भाई क्या बात, दिल जलाते थे सबका, जिनको इस वक्त उस वक्त रात के उस पर हर कोई चाय बना के देने वाला नहीं है, आप उनको जला रहे होते थे। ठीक है मगर सर लोग बना के खुद लाते थे। अच्छा आपकी चाय भी हम भी अभी लेके आए चाय। नुमान ये बताएं कि जब म्यूजिक चल रहा होता है, जब आरजे कोई म्यूजिक प्ले करता है तो वो साथ साथ खुद क्यों गाता है? कुछ आरजे ऐसे हैं जिनसे वो मतलब तंग आ जाता है बंदा। एक तो बहुत मशहूर और बहुत बड़े आरजे हैं, वो भी जब गाना चल रहा होता है तो वो साथ साथ जो है वो गा रहे होते हैं। मैं तो गाना छोड़ता ही नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे सर। जी नुमान साहब आप बताएं। मैं भी यही कहने वाला था कि ये चीज़ मैंने अब्बू में देखी थी, और फिर इसके बाद जो है वो मतलब गाना जब चल रहा होता है तो वो पूरा साउंड आपकी नहीं तो वो गाने वाले पे यकीन नहीं नहीं, गाने वाले पे यकीन नहीं है, लेकिन या तो गाने वाले से ज्यादा खुद पे यकीन है। अच्छा खुद पे यकीन है। हाँ, शायद। अच्छा चलें तो जब गा रहे होते हैं ना तो खुद को पता ही नहीं चलता है कि वो खुद कैसा गा रहे हैं। वो तो बर्दाश्त बराबर वाला या आसपास जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं। तो उनको नहीं पता कि कितना जुल्म हो रहा है दूसरों की समातों पर। मैं बहुत दिल चाहता है गाने का, और अक्सर अम्मी भी कहती हैं गुनगुना सकती हो तुम, तो मैंने कहा नहीं अम्मी, एक दफा ये बड़ा रिस्क नहीं लेना मैंने। नहीं, अगर एक मरतबा शौक लग आज गया आप गा के सुनाए, आज हम लोग बताएंगे आपको क्या गा सकते हैं। थोड़ा सा तो गा के सुना देना है। हाँ गुनगुना सकती हैं। चले बॉय भाई को बताएं, ये बॉय भाई म्यूजिक भी देंगे आपको। जी जी जरूर। कौन सा गाना गाएंगे? डोर मूवी का है। जी जी जी। ईमान का असर। जी जी अभी हो जाए, गाइए। चाय के बाद नहीं, अभी चाय से पहले। जलती धूप में हल्की हवा चल गए, मिला भरोसा यार का, जहाँ फिर संभल गए, ख्वाहिश साथ दे जंजीरें पिघल गए, मिला भरोसा यार का, जहाँ फिर संभल गए, सोने सहराओं में हसरत पली है, हाँ तूफा में आज ये शम्मा जली है, शायद है ये दोस्ती या ईमान का असर, शायद है ये दोस्ती या ईमान का असर, आगे क्या लिखा हमको क्या फिक्र। क्या बात है जनाब, क्या बात है, जबरदस्त। ओके फरीन आप भी गाने गाती हैं साथ साथ? मैं पता है बहुत बुरा गाती हूँ, पनाह मांगते हैं लोग। अच्छा नहीं, इमू भाई को तो जानते हैं। इमू भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़ के बोला था बेटा तुम्हें जिंदगी में अगर आखिरी मौका भी मिले ना तो तुम गाना मत गाना। मैं अल्लाह का वास्ता है। ये अगर कोई भी गाना गाएंगी ना, ये अगर कोई भी गाना गाएंगी, उस गाने की आखिरी जो लाइन होगी ना वो पता क्या होगी? सिर्फ अब तक पर। अच्छा नहीं तो जब म्यूजिक प्ले हो रहा होता है तो उसमें साथ साथ गुनगुनाती हैं? नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं गुनगुनाती। तो ब्रेक वगैरह जब लेनी होती है अपने, वो कैसे ब्रेक लेती हैं? कुछ खास तरीका है आपका? मैं ब्रेक जब लेनी होती है तो सिंपली जिस तरीके से कि अच्छा जी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद ये इस कैमरे में जरा ब्रेक लेके दिखा देना। यही आती है। अच्छा एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि न्यूज़ कैफे इस टाइम सबसे बेस्ट मॉर्निंग शो जा रहा है। अगर आप कहीं भी गए तो आप शायद बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। स्टे लॉक्ड, स्टे कनेक्टेड।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज आवाज़ की दुनिया के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है अपने प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ। और आपको बताते चलें कि इन मेहमानों के साथ आज की और भी है हमारे साथ आज है दोस्ती। यह दोस्ती वाले उनका एक पैगाम है वो जो आप लोगों तक मुझे पहुंचाना है। ये कहते हैं दोस्ती एक टी वाइटनर है जो रंग और जायके को बढ़ाता है। अच्छा जी, ये तो हो गया। अच्छा, आरजे के बारे में बात कर रहे थे, हमारे चारों मेहमान जो हैं वो आरजे हैं और मैं नुमान से ये शुरू करना चाहूँगा, सवाल करूँगा। नुमान, ये बताएं कि एक आरजे में आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि उनका धीमा लहजा, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो ये कि आपके शो की जो है वो थीम डिपेंड करती है, अच्छा, उस हिसाब से जो है वो आपका लहजा, ठीक ठीक है। है। फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, आपका लोगों से कांटेक्ट, बेसिकली लोगों से, लिसनर से जो है वो आप लोगों का कांटेक्ट, कि उन लोगों से आपका कांटेक्ट किस तरह का है, ये चीज़ें मेन फोकस मेरे लिए रखती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अजमल साहब, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल यही है, इन तीन चीज़ें उसमें शामिल हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका तलफ़ुज़ अगर सही नहीं है ना तो बहुत सारे लोग तो आपसे वैसे ही कट जाते हैं जब आपका तलफ़ुज़ या आपकी अदायगी सही नहीं है। और फिर उसके साथ साथ आपका जो लहजा, आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत काउंट करता है। मैं ये कहता हूँ कि एक्सप्रेशन, जैसे अब आप टीवी पर बैठे हैं तो आप कैमरा आपको फोकस कर रहा है ना, तो आपका फेस एक्सप्रेशन उस पर नज़र आ रहा है, जो आप बोल रहे हैं वो आपके फेस पर भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसमें नज़र आ रही है। यही चीज़ें रेडियो पर भी मौजूद हैं और होनी चाहिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के साथ ही आपका वॉइस एक्सप्रेशन जो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा काउंट करता है। जब आप तक आपकी बॉडी आपकी जो सही काम नहीं कर रही होगी, जब तक आपका वॉइस में वो चीज़ें नहीं आती, और वो जब तक वो चीज़ें आपकी आवाज़ में नहीं आएंगी, वो लोगों पर असर नहीं छोड़ेंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर जी, नेमत मेमन, हैदराबाद। जी जनाब, नेमत साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आप खैरियत? मेरी तरफ से आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, शोभी भाई से आज थोड़ा सवाल पूछना है जी जी। कि हर डिस्ट्रिक्ट में एफएम चैनल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या आने वाले टाइम में भी एफएम ज्यादा होंगे या कम होंगे? मकबूलियत ज्यादा होगी या उसकी मकबूलियत में कोई फर्क आएगा? नहीं, मकबूलियत और में लोग, जी ठीक, आप बात पूरी कर लें। जी सही। अच्छा, चैनल तो अभी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे चैनल इस वक्त जो है वो अपने तकमील के मराहिल में हैं, मगर बात है कि चैनल की ज़्यादती इस बात से काउंट नहीं करती क्या होगा, बात है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, वहाँ पर जो लोग आएंगे, जो बोलेंगे, वो काम कैसा करेंगे, सब चीज़ें उस पर है। कि अभी भी बहुत सारे चैनल हमारे यहाँ एफएम चैनल चल रहे हैं, मगर सबकी मकबूलियत एक जैसी नहीं है। मतलब सुनने में अगर आपके आगे तो बहुत चंद ऐसे चैनल होंगे जो बहुत ज़्यादा आपके सुनने में आते होंगे, या जिनको लोग ज़्यादा सुन रहे, कुछ आर्टिस्ट को सुनते होंगे, मगर सारे चैनल, ये बात है कि वो टीवी चैनल बहुत सारे हैं, जी हाँ। मगर देखने में इतने सारे नहीं आते। वो टीवी चैनल्स वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाते हैं, तो मतलब इस तरह रेडियो जी हाँ जी, भी, रेडियो भी इसी तरह रेडियो भी, क्योंकि जब तक के वो वहाँ पर काम करने वाले, बोलने वाले अगर सही अच्छे नहीं होंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, जब तक वो आवाम में इतना रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आरजे के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है? तलफ़ुज़ सबसे तलफ़ुज़, इम्पोर्टेंट ठीक चीज़ है। है। स्पॉन्टेनिटी, हाजिर जवाबी ठीक है। होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उसको रोज़ का अखबार या रोज़ की न्यूज़ बुलेटिन ज़रूर सुनने चाहिए या ज़रूर देखने चाहिए, या कोई एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर वैसे भी कहते हैं कि आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, कि अगर आप उर्दू का तलफ़ुज़ बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ें। कहा जाता है कि उर्दू के डाइजेस्ट पढ़ें, नावल पढ़ें, या फिर उर्दू के अखबार ज़रूर पढ़ें। या फिर अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो इंग्लिश के लिए भी ये नहीं कहा जाता कि किसी इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लें। सबसे बेसिक चीज़ यही कही जाती है कि जी कोई न्यूज़पेपर पढ़ें। रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, मुताला बहुत वसी होना चाहिए। बिल्कुल सही। जी किरण, आप क्या कहेंगे? चूँकि आरजे की जिम्मेदारी है कि वो बोल रहा है, बहुत सारे लोगों के ख़यालात बुनने के साथ साथ वो उनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। क्योंकि मैं बचपन से रेडियो सुनते आई थी, तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि अगर मैं आज एक बेहतर इंसान हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें रेडियो का भी अमल दखल है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो जब एक आरजे प्रोग्राम कर रहा है
तो उसको पता होना चाहिए 5Ws1H के बारे में कि वो प्रोग्राम क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसकी बात से किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर है उर्दू, अगर वो जिस भी लैंग्वेज में कर रहा है उस लैंग्वेज पर अबूर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, अपने ग्राउंड, अपनी बेस, अपनी रूट का पता होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही है जनाब। आप लोग तो जितने भी आपके सुनने वाले हैं, आप उन्हें म्यूज़िक सुनाते हैं, और आज आप लोग खुद मेहमान हैं, तो हम भी आपको जो है ना म्यूज़िक जो है ना, बॉबी भाई बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं म्यूज़िक के लिए, मगर एक कॉलर भी है। मैं नहीं चाह रहा कि उन्हें ज़्यादा देर तक होल्ड करवाया जाए, वरना ये जो हमारे कॉलर्स हैं ना प्यारे प्यारे, इनकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सलाम अब्बास के दुनिया के साथी फ़हीम अब्बास को याहिया का सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। याहिया भाई कैसे हैं आप? भाई मुझे बड़ी खुशी है, यकीन करें कि मेरी जो वापसी होती है ना इन आरजो के सहारे होती है। मेरे टीवी जब वापस शोरूम से आ रहा होता हूँ, बिलीव करें मैं इनका जो अंदाज और इनकी गुफ्तगू है, और जब भी कहते हैं कि ड्राइव सेफली, आराम से गाड़ी चलाएं, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो इतना ये साथ रहता है कि हम जो ट्रैफिक का जो टेंशन है वो भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। और अजमल शोभी जैसे लोग जिनके पास इतने अच्छे अल्फाज हैं, इतने अच्छी बातें करते हैं, और मेरी जो बहनें बैठी हुई हैं, देखिए यकीन करें कि जो FM है ना, बहुत अलग दुनिया है। क्योंकि आप इसके अंदर जब आप ये सुनते हैं तो आपको लगता है आपका अटैचमेंट है, क्योंकि ये वन टू वन होता है। टीवी में तो आप चैनल बार बार चेंज करते हैं, लेकिन जब FM स्टेशन लगा लेते हैं ना, उसमें अच्छी बातें हो रही थी, आपको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा जो कहना है ना, जैसे हमारी बहन ने कहा कि बात ये कि जब आप बात करें तो आपके पास अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, आपका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा होना चाहिए कि आपको लोग लाइक करें। और दूसरी बात ये कि जो FM है उसमें आप अपना थोड़ा सा होमवर्क करके जब आते हैं तो आपकी बातें अच्छी लगती। बहुत सारे लोग हैं FM में, बहुत सारे, और अब मैं ये नहीं कहता कि अलग अलग स्टाइल, जैसे क्रिस्टल है, मैं उससे अक्सर बात करता हूँ, उसका स्टाइल अपना अलग है। बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट स्टाइल बात करते हैं, लेकिन बहरहाल मैं कहता हूँ कि FM इज डूइंग अ वेरी गुड ग्रेट जॉब, और इन सबको मैं सलूट करता हूँ कि हम लोगों के साथ हमारी ड्राइविंग में बहुत हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तो फैक्ट है। अभी तो ट्रैफिक पुलिस वालों का भी अपना एक चैनल है 88.6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसकी मदद से वो काफ़ी जगहों पे जो है ना वो फ़ायदा भी हो जाता है। घर से निकलते वक्त मैं ज़रूर से ट्यून करता हूँ कि पता चल जाए कि भाई ट्रैफिक कहाँ कहाँ है और कहाँ पे जो है ना वो रास्ते बिल्कुल सही हैं जाने के लिए। तो दूसरे चैनल्स पे भी ट्रैफिक अपडेट्स आ रही होती हैं। ट्रैफिक अपडेट्स तमाम चैनल्स पे ट्रैफिक तो आ रही होती हैं, बिल्कुल। तो ठीक है जनाब, फुरकान बॉबी की तरफ चलते हैं। वो भाई आज मैदान में क्या सुनाएंगे? जो चीज़ आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे RJs की अगर फनी अंदाज में कहें तो रिंगटोन बन गई है। क्योंकि बहुत सारे RJs को ये म्यूज़िक पसंद था और हर RJ ने उसको लगाना चाहा, और किसी ने लगाया और किसी की सिग्नेचर टोन बन गई, किसी की नहीं बनी, लेकिन सब ने इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़रूर किया है। ओके, तो पेशे खिदमत है जनाब जी। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, भरी दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, कसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा
बात है जनाब, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अजमल साहब ये बताएं कि प्लेलिस्ट जो होती है ये एक आरजे के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर उसको वो फॉलो करे तो। मतलब क्योंकि वो प्लेलिस्ट ये पहले से डिज़ाइन मिलती है या खुद तैयार करनी पड़ती है? नहीं, अब वो असल में अब ये कि सबके अपने अपने के सिस्टम में स्टेशन का अपना अपना रूल्स हैं। वो मैं जो है वो कभी भी प्लेलिस्ट अपनी प्लेलिस्ट पे चलता हूँ, वरना आम तौर पे होता क्या है कि वो प्रोग्राम की एक थीम के मुताबिक आपको प्लेलिस्ट दी जाती है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आप बेहतर रहेंगे उसमें से, क्योंकि वो जो उस कॉन्सेप्ट जो थीम उनको उसके प्रोग्राम की दी गई है वो उस मूड के मुताबिक उसको लिस्ट को बनाया गया वो। बिल्कुल सही। और ये जो फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं ये फिर कैसे चलते हैं? ये फरमाइशी ये कि फिर वो कभी कभी उसमें इतना हो इजाज़त होती है, जहाँ प्लेलिस्ट हमें मिलती है उसमें ये होता है कि उसमें 1-2 फरमाइशें हम शामिल कर सकते हैं। अच्छा, वो भी मगर अपने मूड को देखते हुए। आउट ऑफ द प्लेलिस्ट? हाँ, आउट ऑफ प्लेलिस्ट, मगर वो भी अपने प्रोग्राम की थीम को देखते हुए। ओके। कि अगर एक पॉप म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई कह दे कि कहाँ तुम गज़ल शहनाज बेगम की सुना दें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। या गज़ल के प्रोग्राम में कोई कह दे कि जी आप मुझे जो वो हसन जहांगीर का गाना सुना दें हवा हवा, तो वो ये मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम, फरीद बात कर रहा हूँ मोहतरम, कराची से। फरीद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह खूबसूरत। फरीद हुसैन साहब है माशाल्लाह, ये बहुत सॉफ्ट होता है मतलब। सर थैंक यू थैंक यू। आज आपका बड़ा अच्छा आवाज़ की दुनिया, ये सारे आरजेस बैठे हुए हैं इस वक्त आपके। जी फरीद हुसैन साहब सारे आरजेस बैठे हुए ये। अच्छा माशाल्लाह, किताबें पढ़ते हैं, सब किताबें पढ़ते हैं। जी 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 जी। आप असल में जो देखें आरजेस अगर किताबें पढ़ें और मतलब बहुत से जो आरजेस हैं उनकी जो गुफ्तगू है उसमें कुछ अल्फाज लूज होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है आरजेस के लिए। और वो अगर पढ़ेंगे तो उनके अल्फाज भी अच्छे होंगे और प्रोग्राम में मतलब ये जो बूस्ट स्टॉक हो जाती है, बहुत से आरजेस हमारे हैं तो आप जानते होंगे तो। बिल्कुल सही। अच्छा, आप क्या कहेंगे पहले और आज के रेडियो में क्या फ़र्क आपने देखा है? पहले एक तो रेडियो पाकिस्तान जिस वक्त हुआ करता था उस वक्त तो प्रोग्राम में मतलब एक यकसानियत आ गई थी, लेकिन जब से एफएम की दुनिया आई है तो यंग जनरेशन ज़्यादा जुड़ गई है इसमें। सही है। और दूसरी एक है जो लोग कहीं भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो अपना बेचारा एंजॉय करते हुए जा रहा होता है रेडियो पे, तो उसके लिए एक आसानी हो गई है मतलब। और जब लाइव प्रोग्राम होता है तो उसमें गुफ्तगू भी बड़ी अच्छी अच्छी सुनने को मिलती है, लेकिन बात कायम ये है कि कुछ लूज जुमले आ जाते हैं और ये हमारी मतलब उसके खिलाफ है, तो हमारी जबान खराब हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो गया जनाब। एहतियात होना चाहिए। आरजेस को मेरा एक मशवरा है कि उनको चाहिए किताबें भी पढ़ें और जो गुफ्तगू है उसमें बड़ा ख्याल रखें कि जो जनरेशन है उसकी तरबियत हमारी जो है अच्छे तरीके से पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, किरदार होता है, एक मीडियम होता था जनरेशन की तरबियत का, रेडियो और बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जी फ्रेंड, क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि एक बेंचमार्क होता था किसी ज़माने में, ये रेडियो और टीवी, वही अभी जो हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि रेडियो पे या टीवी पे कोई लफ्ज़ अगर आपने सुना है तो वो ऑथेंटिक होगा, मतलब उस पे आप कोई डाउट नहीं कर सकते थे। वो हमारी बेसिक तरबियत वही हो रही होती थी कि आप रेडियो अगर सुन रहे हैं तो जो उस पे कहा जा रहा है एग्जैक्टली बस यही सही है, मतलब ये बेंचमार्क हुआ करता था। ये टीवी पे जो चीज़ें जो अल्फाज आप सुन रहे हैं वही सही है, वही पत्थर पे लकीर होती थी, और अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अच्छा किरण, आप बताएं बुक रीडिंग कितनी ज़रूरी है एक आरजे के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप किसी भी मौजू पे बात कर रहे हैं। तो अभी एक कॉलर भी कह रहे थे कि होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप चाहे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कर रहे हैं या जनरली आप इन्फॉर्मेशन ही गलत ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कितना गलत कर रहे हैं, आप अपने इदारे के साथ कितना गलत कर रहे हैं, आप इतनी सारी समातों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अपनी जिम्मेदारी का इसका मतलब है एहसास नहीं है। बिल्कुल सही। ना अहल शख्स को अगर उस जगह पर बिठा दिया जाए कि उसके वो काम करे तो। अच्छा, ना अहल का तो जिक्र ही ना करें इस वक्त, बहुत कॉमन हो गया। ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है तो मैं आप दोस्तों से ये पूछना चाहूँगा, आप ये बताइए क्या रेडियो बिजनेस है? बिजनेस अब बन गया।
अच्छा पहले नहीं था। अच्छा, शौक के लिए नहीं करते, बिजनेस के लिए काम होता है अभी। हाँ। एक प्रोफेशन है ये, बिल्कुल ठीक है। अब हो गया। क्यों सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये मतलब बिजनेस तो देखें, अब एक रेडियो अगर चैनल बन रहा है तो वो यकीनन उनके लिए जिन्होंने बनाया वो एक कमर्शियल मीडिया है ना, कमर्शियल मीडिया में तो बिजनेस है वो, और फिर आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, आपका शौक है, और उससे अगर आप अपनी जॉब के साथ अपने शौक को शामिल कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा और निखर के फुल टाइम जॉब नहीं हो सकती है? फुल टाइम नहीं हो सकती। फरहीन? फुल टाइम जॉब हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप रेडियो को लेकर कितने सीरियस हैं। होता ही है कि जब आप रेडियो शुरू कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम आप एक फोकस्ड होते हैं कि आपने रेडियो शुरू करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप तरक्की करते हैं ना, वही बात होती है कि एज वाइज चीज़ें अपनी अपनी तरफ मुड़ती हैं, अपनी अपनी सिमतों की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता एग्जैक्टली। जाएगा। अगर आप सोच चुके हैं कि जी आपने रेडियो करना है, तो रेडियो में आप फिर प्रोग्राम मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर बनते हैं, फिर उसके बाद आप स्टेशन मैनेजर बन जाते हैं, फिर मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रेडियो में ग्रोथ नहीं होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी रेडियो में ग्रोथ नहीं है, तो रेडियो ग्रोथ है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, लोग कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है उस तरह, जिस तरह से कहते हैं कि टीवी में इनकम ज़्यादा है। ये सच है, हाँ, ये सच है, लेकिन रेडियो बिजनेस बहुत कम आता है। इससे मैं बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है मेरा कोई भी, कि रेडियो में आप अगर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पे आपके पास रेडियो में इतना पैसा नहीं है, लेकिन रेडियो कमाने का मीडियम बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल साइड है। अगर आप रेडियो पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ उनका निज़ाम थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे आज भी शायद 500 रुपये पर शो मिलते हैं। ये तो कमर्शियल लोग हैं, तो कमर्शियल चार्जेस अलग करते हैं जी, 3000 रुपये पर शो, 5000 रुपये पर शो। सही जी। किरण, आप क्या करना चाहती हैं? अभी रेडियो को एज प्रोफेशन लेके चलना चाहती हैं? अब तक शौक ही है, और मेरे ख्याल में जब तक मैं करती रहूँ, शौक रहे तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि मुझ पे भारी पड़ रहा हो कि अब तो करना ही है ना, पैसे के लिए मजबूरी है। तो शौक के लिए कर रहे हैं। और एज एन आरजे कोई बात कि इतनी इनकम नहीं है, आपको साइड में कुछ और करना पड़ता है। वो अलग बात है कि अगर आप इसमें स्टेशन मैनेजर और आप बाकी तरक्की, लेकिन एक चीज़ है, मगर बाकी सब साथ साथ जो है वो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां दें। हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। आप दोस्तों से मिलकर बहुत मज़ा आया मुझे। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास, फुरकान, बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।